आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वागत है। मेरा नाम देवेश है और आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसका बहुत महत्व होता है बेटा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकालते हैं। कैसे बनता है बेटा? देखो, एक प्लस की एक माइनस की चार्ज दे रखा है, यहाँ पे एक प्लस की चार्ज दे रखा, जिनके बीच की डिस्टेंस बेटा 2a होती है। ठीक है, इसका एक सेंटर है O और इसका सेंटर O है, तो बेटा इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, A एंड ये भी A हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी एक्सियल पॉइंट होती है बेटा ये वाली, या ये वाला पॉइंट हो सकता है इधर साइड वाले। तो मान लीजिए हमने इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट रखा है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस बेटा x है। कितनी डिस्टेंस है बेटा? x डिस्टेंस है। इसका हम पहले डायरेक्शन निकालते हैं कि इस प्लस की चार्ज से कितनी डिस्टेंस है यहाँ की, और इस माइनस की चार्ज से इस पॉइंट P की कितनी डिस्टेंस होगी। देखो, अगर हमारी ये जो डिस्टेंस है टोटल x है और ये कितना बेटा a है, तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है प्लस की चार्ज से, तो बेटा निकल के आएगा x माइनस a। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा x माइनस a हो जाएगी प्लस की चार्ज से। और माइनस की चार्ज से देखो, इसका सेंटर जो है O, बेटा O से यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x है, तो इसमें a और ऐड कर देते हैं, तो माइनस की चार्ज से कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस a। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं कि इसके कारण मान लो यहाँ पर जो पॉइंट भी है, एक पॉइंट बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हो जाता है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये भी क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज है बेटा। अब इस प्लस क्यू चार्ज से इस प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज की डिस्टेंस है बेटा x माइनस a। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे को ये क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर साइड में, E प्लस क्यू, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब क्या है कि बेटा यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज चेक किया जाता है, तो माइनस क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इधर E माइनस क्यू। देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन है, तो E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू हो जाएगा। जो नेट रिजल्टेंट निकल के आने वाला है वो E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू हो जाएगा। अब सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो E प्लस क्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी बेटा यहां से आता कि x माइनस a का होल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, E माइनस क्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इजिकल टू E नेट इजिकल टू E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू, क्योंकि बेटा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल दे तो प्लस इधर वाले राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाला घटा देते हैं, तो E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू। तो E नेट कितना निकालेंगे बेटा? इधर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/4 क्यू अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? माइनस में 1/4 क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर बेटा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्यू अपॉन 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन ले लीजिए बेटा, क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है। अब इसमें से देखो आगे ब्रैकेट करेंगे, अब इनका एलसीएम लेते हैं बेटा, इनका एलसीएम आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बेटा। अब इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो आता है आंसर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना देगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस में मतलब माइनस साइन दे रखा है, तो इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो बचता है ये वाला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको स्क्वायर को हम खोलेंगे, एक्स प्लस ए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2a एक्स। अब नीचे आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया पूरा, बचा कितना 2ax और 2ax, 2ax और 2ax कितना हो जाएगा बेटा 4ax, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax ओवर ये जो फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये हो जाता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई नेट। आगे बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमने q इंटू 2a क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है q इंटू 2a होता है बेटा p, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p 2px ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेट कितना आ गया बेटा हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये इतना इजी डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा बच्चे इसको बहुत ज्यादा हार्ड समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी डेरिवेशन है, कॉपी करिए बेटा। हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा, कंडीशन लगाएंगे लेट x इज ग्रेटर देन a, जब x ग्रेटर देन a है तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू मान सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर। देखो तो ई नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखिए तो ई नेट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px ओवर एक्स की पावर 4 कट गई, तो ई नेट की वैल्यू आ गई बेटा हमारी ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स की पावर 3